हम आए उसकी आराधना करें और विश्वास करें कि इस सुबह के समय परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमीन। सब लोग तैयार हैं प्रभु को सुनने के लिए? इस समय हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, एक छोटी सी दुआ करेंगे और वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने एक सुंदर समय हमें दिया कि हम आपके चरणों के पास आए, आपकी आराधना करें। प्रभु जी, ये समय आपकी ओर से है खुदा पिता। अब तक आपने हमारी आवाज़ को सुना है, पर अब हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। प्रभु जी, आप हमसे बात करें। केवल पिता आवाज़ मेरी हो, शब्द आपके हो। आप बोले हम सुने, मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा से मुझे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें। प्रभु जी, आने वाला वचन हम सभी को छूने वाला, बदलने वाला, आशीषित करने वाला बने, ऐसा होने दीजिए पिता। फिर एक बार आप हमसे बात करें। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। देखो, जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु हमें चुन लेता है। हम खुद को क्या समझते हैं ये मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर हमें क्या समझता है इसके बारे में जानना जरूरी है। आमीन। बहुत बार हम प्रभु में आने के बाद हम खुद को मसीह समझते हैं, विश्वासी समझते हैं, आत्मिक समझते हैं, धार्मिक समझते हैं, कुछ भी समझते हो। हर एक की समझ अलग होती है। कोई प्रभु की सेवा करता है तो खुद को सेवक समझता है, अभिषिक्त समझता है। कोई आराधना करता है, खुद को आराधक समझता है। कोई केवल चर्च में आता है तो अपने आप को विश्वासी समझता है। यह हमारी समझ अलग अलग हो सकती है, पर आपको पता है परमेश्वर जब सबको देखता है ना, तो उसकी समझ सबके बारे में एक होती है। हालेलुया। प्रभु अपने सेवक को अलग नहीं देखता और विश्वासियों को अलग नहीं देखता। तो परमेश्वर ना सबसे कुछ इच्छा और अपेक्षाएं एक जैसी ही रखता है। ऐसा नहीं है कि सेवकों से ज्यादा अपेक्षाएं हैं और विश्वासियों से कम अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जाना तो सभी को कहा है स्वर्ग में। बोलो, जाना तो कहा है। तो हमें स्वर्ग मिलने वाला है। हाँ, हमें वो जगह मिलने वाली है जो खुदा ने हमें दी है। तो प्रभु के दासों को अलग रखेगा और विश्वासियों को अलग रखेगा, ऐसा है वहां पर? नहीं ना। तो सारी सुविधाएं जो प्रभु के दास को मिलने वाली है वो किसको भी मिलने वाली है? विश्वासियों को। तो इसका मतलब होता है कि आशीषें और स्वर्गीय आशीषें हम सभी के लिए रखी गई है। आमीन। तो परमेश्वर ना यहां पर भी हम सभी से कुछ बात जो है ना, सभी से अपेक्षा करता है कि एक बात जो परमेश्वर चाहता है कि हम में हो। आमीन। इसलिए आप खुद को क्या समझते हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो चीज है कि परमेश्वर आपको क्या समझता है। आमीन। वो आपसे क्या चाहता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के सुबह के समय परमेश्वर हमसे वो बात करेगा जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। आओ एक वचन को हम निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन 13 को पढ़े। वचन 13 को पढ़े। तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ, बस वचन में क्या लिखा है? तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें जब देखता है ना, सेवा करना, आराधना करना, प्रार्थना करना, कुछ भी करो ना, ये सब ठीक है, पर प्रभु हमसे क्या अपेक्षा करता है पता है आपको? तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। प्रभु ऐसे नहीं कहता कि तुम पृथ्वी की शक्कर हो। क्या हो? शक्कर ना, खांड क्या कहते हैं उसे ना? हाँ, वो मीठी होती है ना। शक्कर कैसी होती है? पर प्रभु नहीं चाहता कि आप शक्कर के समान हो ना। आपको पता है शक्कर को चिटिया लगती है। बोलो, क्या लगती है? पर नमक को चींटी नहीं लगती, कीड़ा नहीं लगता। हालेलुया। तो ऐसा भी स्वभाव हम में नहीं होना चाहिए कि जिससे हमें क्या लगे? कीड़ा। बोलो, क्या लगे? हाँ। तो प्रभु ना ऐसी चीज चाहता है कि आप खुद को ऐसे बनाए कि जो बहुत जरूरी भी होती है और जो खराब भी नहीं हो। हालेलुया। हर चीज खराब होती है, पर आपको पता है नमक खराब नहीं होता। नमक सालों तक वैसे ही रहता है। नमक जो है ना, वो सालों तक वैसे ही रहता है। उसकी ना टेस्ट भी बदलती नहीं
और उसकी योग्यता भी बदलती नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। खाने में सबसे कम क्या इस्तेमाल होता है? सबसे कम क्या इस्तेमाल होता है? और खाने की सबसे ज्यादा टेस्ट कौन बढ़ाता है? हालेलुया। समझ में आ रहा है? सबसे कम अगर खाने में कोई चीज इस्तेमाल होती है ना, वो होता है नमक। और सबसे ज्यादा स्वाद अगर किसी से बढ़ता है ना, वो किससे बढ़ता है? नमक से। आप अच्छी बिरयानी बनाओ, बोलो क्या बनाओ ना, बासमती चावल लो, सारे प्रकार के मसाले लो, चिकन वगैरह डालो और बहुत अच्छी बिरयानी बनाओ, और बिरयानी बनने के बाद सुगंध भी आएगी बहुत अच्छी। पर आपको पता है खाने में बैठो उसमें नमक नहीं डालना, बोलो क्या नहीं डालना? आपको पता है आपने कितने भी अच्छे मसाले डाल लिए, कितना भी अच्छा चावल इस्तेमाल कर लिया, कितनी भी अच्छी बिरयानी बना ली, पर अगर उसमें केवल नमक नहीं होगा तो आपको उसका कुछ भी स्वाद नहीं आएगा। इसका मतलब होता है इतना सा चुटकी भर नमक जो होता है ना, वो इतने बड़े भोजन को स्वाद देता है। हालेलुया। अगर उस बिरयानी में या उस खाने में से नमक निकाल ले तो वो खाना कुछ काम का नहीं है। तो प्रभु कहता है तुम पृथ्वी के क्या हो? कहां के नमक हो? पृथ्वी के। बोलो कहां के? देखो ध्यान देकर सुने, ये पृथ्वी जो है ना तब तक रहने लायक है जब तक उसमें कलीसिया है। समझ में आ रहा है? ये पृथ्वी तब तक रहने लायक रहेगी जब तक उसमें कौन है? कलीसिया, चुने हुए लोग। क्योंकि तुम पृथ्वी के क्या हो? जिस दिन कलीसिया उठाई जाएगी पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? पृथ्वी रहने लायक, क्योंकि पृथ्वी से क्या निकाल लिया जाएगा? नमक। बोलो क्या निकाल लिया जाएगा? आज अगर पृथ्वी पर कोई रह सकता है उसका कारण यह नहीं है कि पृथ्वी पर पानी है, ऑक्सीजन है, खाने की चीजें, नहीं, पृथ्वी रहने लायक एक ही चीज की वजह से है, क्योंकि चुने हुए लोग वहां पर हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह पृथ्वी पर इसलिए बना है कि आप और मैं पृथ्वी पर है। आमीन। जिस दिन वो नमक निकाल लिया जाएगा ना, पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। सदोम और अमोरा एक ऐसा शहर था जहां पर बहुत पाप बढ़ चुका था, पर बाइबल वचन कहता है जब तक लूत और उसका परिवार उसमें था, सदोम और गमोरा में लोग रह रहे थे। हालेलुया। वो रहने लायक जगह थी, वहां पर घर थे, कोई रहता था वहां पर, खेती होती थी वहां पर, काम धंधा चलता था वहां पर। आपको पता है मनुष्य रहते थे वहां पर। केवल एक परिवार, किसका परिवार? लूत का परिवार। एक परिवार सदोम और गमोरा में है, बाकी कोई भी योग्य नहीं है, पर एक परिवार योग्य है जो सदोम और गमोरा का नमक था। बोलो क्या था? बाइबल कहती है जिस दिन लूत और उसका परिवार सदोम और गमोरा से निकल गया, उस दिन से लेकर आज तक सदोम और गमोरा में कोई नहीं रह पाता, कोई भी नहीं रह पाता। क्योंकि आपको पता है परमेश्वर ने सदोम और गमोरा का क्या कर दिया? नाश, विनाश किया। और वहां पर गंधक जो होता है ना, वो आकाश से गिरा। आज भी सदोम और अमोरा की धरती पर घास भी नहीं उगती। क्या नहीं उगती? खेती करना दूर की बात है, वहां घास भी नहीं उगती, वहां आपको चिटिया भी नजर नहीं आती। आपको पता है वहां कुछ नहीं है, क्योंकि वहां से नमक निकाल लिया परमेश्वर ने। बोलो क्या निकाल लिया? जब विश्वासी लोग निकल जाएंगे ना, ये पृथ्वी रहने के लायक नहीं बचेगी। इसलिए परमेश्वर कहता है खुद को कम नहीं समझना। नमक जो होता है ना, वो सबसे कम लगता है। बोला कितना लगता है? कम लगता है, पर सबसे ज्यादा टेस्ट बढ़ाता है। हालेलुया। आज विश्वासी लोग जो है ना, नमक के समान जो है, उद्धार पाए हुए लोग, वो कैसे हैं? कम। बोलो कैसे हैं? पर उनकी वजह से अनुग्रह परमेश्वर का टिका हुआ है। मसीह लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, चर्च में जाने वाले लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि वही पृथ्वी का क्या है? नमक है। उनमें एक स्वाद है, जो स्वाद पूरे जगत को आता है। आमीन। हमारा चलना, हमारा बोलना, रहना सहना, ये सारी चीजें जो है ना, पृथ्वी के लिए आशीष का कारण है। आमीन। हालेलुया। जगत के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, केवल विश्वासी प्रार्थना करते हैं ना।
यहां वहां युद्ध चलते हैं ना, लोग कहते हैं अच्छा हो गया युद्ध चल रहा है, पर विश्वासी कहते हैं प्रभु इन्हें रोक ले ना। ये प्रार्थना कौन कर रहा है? अगर कोई अनाथ है, कोई विधवा है, कोई भूखा प्यासा है, उसके लिए किसी को पड़ी नहीं है, पर विश्वासी लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। बोलो क्या करते हैं? कुछ भी हो जाए, पर आपको पता है यही प्रार्थना आज भी पृथ्वी को बचा रही है, भूखों को खाना खिला रही है ना, विधवाओं की सुधि ले रही है, अनाथों की सुधि ले रही है। आमीन। हमें पता नहीं चलता, पर अदृश्य स्वरूप में आपकी ही प्रार्थना पूरे जगत को चला रही है। हालेलुया। लोगों को लगता है ये जगत को चला रहा है, ये देश को चला रहा है। मैं आपको बताऊं, विश्वासी लोग जगत को चला रहे हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं इस पूरे विश्व को चलाती है, क्योंकि तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया। आपको पता है नमक कैसे तैयार होता है? कैसे तैयार करते हैं नमक? इसको गुजराती में क्या कहते हैं नमक को? मिठू। मिठू मिठू। नमक कैसे तैयार होता है? किस चीज से तैयार होता है? खारा पानी। कौन सा पानी? और खारा पानी कहां होता है? समंदर में। बोलो कहां होता है? नमक को जब तैयार करना होता है, मुझे एक बात बताना, समंदर का पूरा पानी कैसे होता है? खारा। बोलो कैसे होता है? फिर हम उस पानी को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हम उस पानी को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? खारा तो वो है ना, नमक से भी ज्यादा खारा होता है, पर फिर भी हम उस पानी को इस्तेमाल करते हैं खाने में? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? उसमें नमक है, उसमें नमक, पर उसमें गंदगी भी है। बोलो उसमें क्या है? देखो ध्यान देकर सुने, नमक कहां से बनता है? समंदर के। पर समंदर में रहने के बाद नमक नहीं बन पाता, उस पानी को समंदर में से क्या करना पड़ता है? कुछ पानी जब समंदर में से बाहर निकालेंगे ना, तो उससे क्या बनता है? नमक। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, एक वचन को पढ़े। लैवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और वचन 26। लैवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय और वचन 26। लैवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय वचन 26। तुम मेरे लिए पवित्र बने हाँ। रहना, हाँ। क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। हाँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि हाँ। तुम निरंतर मेरे ही बने। मैंने तुमको जगत के लोगों से अलग किया है कि तुम मेरे बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैंने तुम्हें जगत से क्या किया है? अलग। समंदर से क्या किया है? अलग। हालेलुया। परमेश्वर हमें समंदर से अलग क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो हमें क्या बनाना चाहता है? नमक। बोलो क्या बनाना चाहता है? आप उस समंदर में पड़े पड़े नमक नहीं बन सकते। हालेलुया। अगर हमें नमक बनना है ना, तो हमें समंदर से क्या होना होगा? जगत से क्या होना होगा? संसार की बातों से क्या होना होगा? क्योंकि संसार में गलत चीजें पाई जाती है, संसार में पाप पाए जाते हैं, संसार में गंदगी पाई जाती है। जब तक हम खुद को गंदगी से अलग नहीं करेंगे, खुदा हमें नमक नहीं बनाएगा। हालेलुया। देखो ध्यान देकर सुने, तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। यह परमेश्वर का वचन कहता है। फिर संसार से क्यों जुड़े रहते हो? अगर तुम में आज भी संसार दिखाई देता है ना, तो तुम नमक नहीं हो। हालेलुया। समंदर की बातें अगर आज भी तुम्हारे जीवन में दिखाई देती है ना, तो तुम नमक नहीं हो। ध्यान देकर सुने, पानी को अलग कर लिया। बोलो क्या कर लिया? तो नमक बन गया? नहीं, उसके लिए बहुत दिन लगते हैं। बोलो क्या लगते हैं? क्यों? क्योंकि पूरा पानी जो है ना, वो भाप बनकर उड़ जाता है, और जो बचता है वो क्या होता है? नमक। बोलो क्या होता है? आपको पता है? ध्यान देकर सुने, 1 किलो नमक बनाने के लिए, बोलो कितने? 1 किलो नमक बनाने के लिए कम से कम 25 से 30 लीटर पानी लगता है। कितना? 25 से 30 लीटर पानी। उससे कितना नमक बनेगा? 1 किलो। इसका मतलब सारा पानी क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? यानी इतना पानी रहता है पहले ना, 25 से 30 लीटर पानी, और जब वो पूरा उड़ जाएगा, कितना बचेगा? 1 किलो। बोलो कितना बचेगा? आत्मिक जीवन में ऐसा ही है। हालेलुया। हमें अपने अंदर से बहुत सारी चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर क्या बचेगा? नमक। बोलो क्या बचेगा?
हमारे स्वभाव को हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी गलत आदतों को क्या करना पड़ेगा? हमारे गलत विचारों को क्या करना पड़ेगा? सब चीजों को जब बाहर निकालोगे तब क्या बच जाएगा? नमक। और तुम पृथ्वी के क्या हो? जिसमें कोई गंदगी। ध्यान देकर सुने, समंदर का पानी ऐसा होता है जिसे आप कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं। ना तो खेती में इस्तेमाल कर सकते हो, ना तो पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ना तो नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ना तो कपड़े धोने के लिए, ना तो बर्तन मांजने के लिए। कुछ काम का नहीं है। समझ में आ रहा है? पानी ही है, उसमें नमक भी है, पर वो कुछ काम का नहीं। जब तक आप संसार में हो ना, संसार की बातों में हो, आप चर्च में भी आते होगे ना, खुदा आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप कहां पर हो? संसार में। बोलो कहां पर हो? जब तक आप संसार से जुड़े हो ना, परमेश्वर आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कुछ काम के नहीं, कहीं भी काम के नहीं, थोड़ा भी काम में नहीं आओगे तुम। एक बात बताऊं मैं आपको, समंदर का पानी अगर पेड़ों पर भी डाला जाए तो मर जाएंगे वो, क्योंकि वो कुछ काम का। कभी समंदर में घूमने गए होंगे ना, तो नहा के देखना समंदर के पानी में, पूरा पूरा शरीर खुजली करने लगता है। बोलो क्या करने लगता है? आपको पता है, समंदर के पानी में नहाने से गंदगी निकलती नहीं, गंदगी चढ़ जाती है। बोलो गंदगी। हाँ, पानी का काम है गंदगी को निकालना, साफ करना, पर समंदर का पानी गंदगी साफ नहीं करता, हमें खुद गंदा कर देता है। बोलो क्या कर देता है? समझ में आया? कुछ काम का। आपका आत्मिक जीवन तब तक कुछ काम का नहीं जब आप क्या नहीं बने? नमक। बोलो क्या नहीं बने? संसार की बातें जब तक आपके जीवन में है, संसार की आदतें जब तक आपके जीवन में है, संसार का स्वभाव जब तक आपके जीवन में है, खुदा आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। ध्यान देकर सुनिए, पहले परमेश्वर आपको अलग करेगा। बोलो क्या करेगा? अलग करने के बाद भी इस्तेमाल नहीं करेगा, छोड़ देगा। बोलो क्या करेगा? छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि जब तक तुम में से सारी चीजें भाप बनकर नहीं उड़ जाती। हालेलुया। वक्त लगेगा। बोलो क्या लगेगा? वक्त लगेगा। आमीन। जब प्रभु ने हमें चुना ना, मुझे मेरी पत्नी को, बहुत साल निकल गए, बहुत साल। परमेश्वर ने क्या किया पता है? हमें ना जगत से अलग कर दिया। बोलो क्या कर दिया? पर अलग तो कर दिया, पर इस्तेमाल नहीं कर रहा था। बहुत सालों तक हम वैसे ही पड़े रहे। हालेलुया। बहुत सालों तक हम वैसे ही पड़े रहे, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि गलत बातें हमसे क्या हो जाए? बाहर निकले। हालेलुया। बहुत साल लग गए इन चीजों को। जब परमेश्वर ने हर एक गलत बातों को हमारे जीवन में से बाहर निकाला ना, एक दिन आया कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने लगा। बोलो क्या करने लगा? समंदर का पानी पैर धोने के लिए भी कोई इस्तेमाल, पर उसी से जब नमक बनता है ना, वो नमक खाने में डाला जाता है। बोलो किस में डाला जाता है? हाँ, जो सबसे बढ़िया चीज होती है। आमीन। एक आदर का स्थान खुदा दे देता है। किसको? नमक को। उसी समंदर में से निकला है, पर आपको पता है एक अच्छे काम में आने लग जाता है वो नमक, क्योंकि उसने अपने आप को समंदर से क्या कर लिया? अलग कर लिया। अपने आप से गंदगी को क्या कर लिया? निकाल लिया। और जब बच जाता है वो शुद्ध, पवित्र और पाक होता है, जो इस्तेमाल किया जाता है। आमीन। वो होता है नमक। हालेलुया। इतना जरूरी है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। अभी मुझे एक बात बताना, महल में रहने वाला राजा या झोपड़ी में रहने वाला एक मजदूर, राजा से लेकर मजदूर तक हर एक व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। किसकी? बोलो किसकी? राजा ऐसे नहीं कहेगा अरे मैं राजा हूं, ये छोटा सा ये 10 रुपए वाला नमक मैं क्यों खाऊं। नहीं, खाना पड़ेगा, तुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं खाएगा तो स्वाद नहीं आएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप कितने भी महंगी चीजें इस्तेमाल कर लो खाने में, पर आपको पता है टेस्ट बढ़ाने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए वो छोटा सा चुटकी भर जो नमक आता है ना, जिसकी कोई ज्यादा हैसियत नहीं है, ज्यादा कीमत, पर वही कीमत, वही नमक जो होता है ना, जिसको लोगों को लगता है अरे यार इसकी कोई कीमत है ही नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे ज्यादा स्वाद उसी से बढ़ता है। आमीन।
उसी की जरूरत राजा से लेकर जो छोटा एक मजदूर है ना, गरीब, उसको भी लगती है। आपको पता है, इसलिए प्रभु कहता तुम पृथ्वी के क्या हो। हमारी जरूरत सबको है। आमीन। हमारी जरूरत सबको है। ध्यान देकर सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम साधारण व्यक्ति नहीं है, हम वो लोग हैं जिसकी जरूरत राजा से लेकर छोटे व्यक्ति तक है। आमीन। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। बाइबल पढ़ना, बाइबल में लिखा है, फिलिपुस को दौड़ाया, फिलिपुस को कहा जा, एक खोजा जो है वो यरूशलेम से गज्जा की ओर जा रहा है, उसके पीछे दौड़। एक बड़ा अधिकारी था, उस अधिकारी के पास फिलिपुस गया और उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में उसको प्रचार किया। आपको पता है, उसको जरूरत थी कि एक फिलिपुस जिसके पास रथ नहीं है, घोड़ा नहीं है, दौड़ रहा था। फिलिपुस क्या कर रहा था? हाँ, और खोजा जो है किसमें जा रहा था? रथ में। उसके पास पैसा है, उसके पास प्रतिष्ठा है, उसके पास खुद का रथ है। फिलिपुस के पास कुछ भी नहीं। पर खोजा को किसकी जरूरत थी? फिलिपुस की। बोलो किसकी? हाँ, उसका पैसा उसे नहीं बचा पाएगा, उसकी प्रतिष्ठा उसको नहीं बचा पाएगी, पर फिलिपुस में जो था ना, वो नमक उसको बचा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भले हम गरीब हो, भले हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जगत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप हो, क्योंकि आप पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर ने हमें जगत से क्या कर दिया? अलग कर दिया। हाँ, तो जगत से अलग कर दिया, और परमेश्वर चाहता है कि हमारे में से सब गलत बातें क्या करें? निकल जाए। बोलो क्या करें? वो निकालना पड़ेगा। एक वचन पढ़ना, फिलिपियो की पत्री उसका 3रा अध्याय। फिलिपियो उसका 3रा अध्याय। फिलिपियो उसका 3रा अध्याय और वचन 7 से लेकर आगे बढ़ेंगे। परंतु हाँ, जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हाँ, जो बातें मेरे लाभ की थी, पौलुस कहता है यीशु मसीह के कारण मैंने उनको हानि समझा है। हाँ, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण हाँ, सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, हाँ, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया। मुझे एक बात बताना, कूड़ा का मतलब क्या होता है? कचरा। बोलो क्या होता है? पौलुस क्या कहता है? कचरा किसको बोल रहा है पौलुस कचरा किस चीज को बोल रहा है? पढ़ो वहां पर फिर एक बार, किस चीज को वो कचरा कहता है? पढ़ना। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, हाँ, और उन्हें कूड़ा समझता। नहीं, जो चीज मेरे लाभ की थी, वो कूड़ा किसको समझता है? वहां पर लिखा है, देखो ना, 7 वचन पढ़ना फिर। जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, आखिरी में वो कहता है, उसको मैं क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं। हालेलुया। आपको पता है, कूड़ा जो होता है ना, कचरा, बोलो क्या होता है? कचरा हम तिजोरी में रखते हैं? नहीं रखते ना। कबाड़ में रखते हैं? ऐसे जो कपाट होती है ना, उसमें रखते हैं? नहीं ना। कचरा कहाँ होता है ना? एक कचरे की पेटी होती है या डब्बा होता है ना, उसमें डालते हैं, और उसके बाद कचरे को क्या करते हैं? कहाँ फेंकते हैं? बाहर। फिर ढूंढने जाते हैं? आपको रोना आता है कि कचरा फेंक दिया? ऐसा पछतावा आता है? नहीं, क्योंकि कचरे की कोई कीमत नहीं। पौलुस क्या कहता है? ध्यान देकर सुने, जो चीजें मेरे लाभ की थी, बोलो जो चीजें मेरे, उसको मैं क्या समझता हूं? कचरा। बोलो क्या? आप ऐसी चीजों को तब फेंक पाओगे जब आप उन चीजों को क्या समझोगे? लाभ। कचरा। बोलो क्या समझोगे? लाभ की चीजें ना। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, उनको टीवी देखना बहुत पसंद होता है। बोलो क्या देखना पसंद होता है? कोई सीरियल अगर लत लग जाती है, बोलो क्या लग जाती है? आदत लग जाती है ना। बहुत सारे बहनें ऐसी होती है ना, एक आध सीरियल से अगर उनका मन लग गया ना, तो वो दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर वो सीरियल का एपिसोड कभी मिस नहीं करती ना। मैं आपको बताऊं, बाइबल क्या कहती है? आप उन चीजों को तब छोड़ पाओगे जब आप उनको क्या समझोगे? कचरा। बोलो क्या समझोगे? क्रिकेट। बोलो क्रिकेट ना, IPL ना, 2020 जो भी होता है, वो सारी चीजें। देखो, ये सबसे ज्यादा हमारे वक्त को चुराता है। क्या? ये क्रिकेट वगैरह जो होता है ना, सेंचुरी कोई और मारेगा,
विकेट कोई और लेगा, मैन ऑफ द मैच किसी को मिलेगी, हमें कुछ भी मिलता नहीं, हमें मिलता है केवल कचरा। ध्यान दें, और उस कचरे को हम संभाले रखते हैं, हम अपना वक्त देते हैं, हमारा टाइम देते हैं, हम बहुत समय उसमें बिताते हैं। आपको पता है बहुत सारे बच्चों को इन चीजों की लत लगी है, बोलो क्या लगी है, पर छोड़ नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते? ये हमारे लाभ की चीजें हैं, बोलो किसकी चीजें हैं? पर जब तक आप उन चीजों को कचरा नहीं समझते तब तक आप उन्हें छोड़ोगे, फेंकोगे, डालोगे नहीं। ध्यान देकर सुनो, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे अंदर होती है, जब तक हम उनको कचरा समझकर बाहर नहीं निकालेंगे ना, नमक नहीं बचेगा। बोलो क्या नहीं बचेगा? वरना वो पानी वैसे ही रहेगा। उसको भाप समझकर उड़ाना जरूरी है, तब जाकर आप में नमक बचेगा। आमीन। संसार की सारी चीजें जो आपको लाभ की लगती है, बोलो किसकी लगती है? लाभ की, वो मुझे कचरा समझना जरूरी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? आप तभी उन चीजों को बाहर फेंकोगे जब आप उन चीजों को क्या समझोगे? कचरा। प्रभु यीशु मसीह और जगत की बातें, जगत की बातों को जब हम देखते हैं ना, तो प्रभु के सामने जगत की सारी चीजें हमें क्या नजर आनी चाहिए? कचरा। बोलो क्या नजर आनी चाहिए? तभी आप उन चीजों को फेंक सकते हो, तभी आप उन चीजों को छोड़ सकते हो। ये पौलुस कहता है। आमीन। पर बहुत बार हम पकड़े रखते हैं। बोलो क्या करते हैं? हाँ, परमेश्वर की नजर में जो कचरा है ना, उसको हम क्या करते हैं? पकड़े। हमें लगता है ये हमारे काम का है, हमारे काम का है। नहीं, जब तक आप अपने लाभ की चीजों को कचरा नहीं समझते, आप खुद को नमक नहीं बना पाते। हालेलुया। हमें उन चीजों को छोड़ना आवश्यक है, उन चीजों को बाहर निकालना आवश्यक है। पौलुस यही चीज कहता है। आमीन। कि जो चीजें मेरे लाभ की थी, यीशु मसीह के कारण मैंने उसको कूड़ा समझा है, कचरा समझा है, इसलिए उसने सारी चीजों को बाहर निकालकर फेंक दिया। आमीन। हालेलुया। पौलुस के लिए लाभ की चीजें कौन सी थी पता है आपको? ध्यान देकर सुने। पौलुस के लिए लाभ की चीज यह थी कि पौलुस फरीसी था। बोलो क्या था? फरीसी। इसका मतलब होता है नियम शास्त्र व्यवस्था की पुस्तक का पूरा नॉलेज उसमें था। लोग उसको आदर करते थे, सम्मान करते थे, और इसलिए ना लोगों के बीच में उसकी प्रतिष्ठा थी। अगर वो यीशु को नहीं मानेगा तो लोग उसको ना सिर पर बिठाकर घूमेंगे, इतना उसका आदर और इतनी उसकी प्रतिष्ठा थी। ये उसके लाभ की चीजें थी, उसके। पर आपको पता है यीशु को पाने के लिए उसको अपनी प्रतिष्ठा को कचरा समझना पड़ा। उसने जब उन चीजों को छोड़ दिया ना, तब जाकर वो नमक बना। बोलो क्या बना? मुझे एक बात बताना, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हम जब सब्जी बनाते हैं कोई भी, जैसे कल हमने यहां पर खाना खाया, कोई भी सब्जी लो, बहनें बनाती है सब ना, तो समझो आपने बैंगन की सब्जी बनाई। बोलो कौन सी? बैंगन। पता है आपको उसको क्या कहेंगे? हाँ, तो बैंगन की सब्जी जब बनाते हैं ना, तो क्या क्या डालते हैं उसमें? प्याज डालेंगे, लहसुन डालेंगे, मसाला डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, तेल डालेंगे, बैंगन डालेंगे, कभी कभी बटाटा भी डालेंगे। बराबर है ना? जब सारी सब्जी बन जाती है, उसमें ऊपर से क्या डालेंगे? नमक। बोलो क्या डालेंगे? अभी ध्यान देकर सुने। जब पूरी सब्जी बन गई ना, खाने के लिए जब आपके सामने बैंगन की सब्जी रखेंगे ना, आपको सब नजर आएगा। आपको मिर्ची का कलर नजर, मसाला नजर आएगा, आपको बैंगन नजर, बटाटा नजर, इतना ही नहीं, तेल भी नजर, नमक ढूंढ के दिखाओ। क्या ढूंढ के दिखाओ? नमक भी डाला है पर दिखेगा? ये विशेषता है नमक की। हालेलुया। वो सबसे बड़ा काम करेगा पर दिखेगा? आप नमक कब बनोगे पता है? जब आपको देखने के, कि मुझे लोग देखे, जब ये आपकी दृष्टि नहीं होगी, आपकी इच्छा नहीं होगी ना, तब आप क्या बन जाओगे? नमक। आजकल हर एक व्यक्ति दिखना चाहता है। बोलो क्या करना चाहता है? सेवा भी करूं तो लोग मुझे देखे, मैं आराधना करूं तो लोग मुझे देखे ना, मैं वचन का प्रचार करूं तो लोग मुझे। परमेश्वर से किसी को लेना देना? मेरी आराधना को कौन देखे? लोग देखे। ये हमारी इच्छा है। ध्यान देकर सुने। हम गीत क्यों गाते हैं? क्योंकि लोग देखे, लोग सुने ना। सारी चीजें हैं। आजकल मनुष्य ना सारी चीजें किसके लिए करता है? दिखाने के लिए। बोलो किसके लिए? मैं बहुत बार कहता हूं ना, हम कपड़े भी खरीदते हैं ना, अपने लिए नहीं खरीदते। क्यों खरीदते हैं?
दिखाने के लिए। बोलो किसके लिए? मेकअप क्यों करते हैं? अपने चेहरे को आप खुद देख पाते हो ऐसे ऐसे? अरे बोलो ना। तो मेकअप क्यों किया जाता है? किसको? दूसरों को ना, क्योंकि उस मेकअप को तो हम खुद देख नहीं पाते ना। पाते हैं या नहीं? लिपस्टिक लगा ली, लाली लगा ली, पूरा मेकअप कर लिया, इतना मेकअप कि खुदा भी नहीं पहचान पाता कि मैंने तो अलग ही बनाया था, ये तो भूत ही दिख रहा है। अच्छी बात है, मेकअप करना कैसी बात है? पर इतना भी मत करो कि खुदा भी ना पहचाने। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को विश्वास है कि यीशु आने वाला है? हाथ ऊपर तो करो, बाकी तो भरोसा ही नहीं रखते। विश्वास है तो किसको लेकर जाएगा? जिसको उसने बनाया और चुना है। आमीन। जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया ना, उसको पता है हमारी नाक कैसी है, हमारे होठ कैसे, हमारा कलर कैसा है। बराबर है ना? हाँ या नहीं? तो जब आएगा ना तो उसी कलर को देखेगा, उसी चेहरे को देखना चाहेगा, उसी व्यक्ति को देखना चाहेगा जिसको किसने बनाया? परमेश्वर। इतना मेकअप करके बैठते हैं तो खुदा भी नहीं पहचान पाता कि ये मैंने ही बनाया है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने काले बाल बनाए थे। बोलो कैसे बाल बनाए थे? आजकल लोग कैसे बना रहे हैं? लाल। काले बालों को कैसे कर रहे हैं? तो परमेश्वर जब आएगा तो कहेगा यार मैंने ऐसे बनाए नहीं थे, ये तो अपना प्रोडक्ट है ही नहीं, ये अपने कंपनी का माल नहीं है। ध्यान देकर सुने। समझ में आ रहा है कुछ? सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है? दिखावा। बोलो क्या? पैसे भी खर्चा कर रहे हैं, अच्छे कपड़े भी खरीद रहे हैं, सारी चीजें। आज मनुष्य को ना खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, सारी चीजें किसके लिए चाहिए? दिखाने के लिए। बोलो किसके लिए? हाँ, क्रिसमस आ गया, साड़ियां खरीद ली, हम अपने लिए नहीं खरीदते, हम दिखाने के लिए खरीदते हैं। हाँ, ध्यान देकर सुने। सोना ना, क्या? सोने की चेन, सोने का मंगलसूत्र। आपको पता है हर वक्त नहीं पहनते हम, शादी रहेगी, क्या रहेगी, कोई फंक्शन रहेगा ना, कोई बड़ा कार्यक्रम रहेगा तो ऐसे पहन के ऊपर पहन के जाएंगे। क्यों? रात घर में घूमते हो पहनकर, क्योंकि कौन देखेगा? घर में हम पहनते नहीं, पर बाहर जाएंगे तो क्यों? हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो क्या आप नमक हो? अरे बोलो ना, दिखते तो हो, दिखा तो रहे हो खुद को, नमक दिखता नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है नहीं कुछ जो बोल रहा हूं? घर बनवाते हैं लोग, रहने के लिए नहीं बनवाते। गाड़ी खरीदते हैं, घूमने के लिए नहीं खरीदते। अरे बोलो। हाँ, सारी चीजें आजकल मनुष्य जो कर रहा है ना, वो किसके लिए कर रहा है? मैं सोचता हूं सिटी में, आप नहीं है, शहरों में जो लड़कियां होती है ना, जवान लड़कियां, हिल वाली सैंडल पहनती है। कौन सी? ऐसी चलती है ऐसे। भाई कोई मुझे पैसे देगा फिर भी मैं ऐसे नहीं चलूंगा। इतना आसान लगता है आपको? ऐसी पूरे दिन ऐसे चलना, यानी मैं सोचता हूं ये कैसे चल पाती है। पर आपको पता है ये सारी तकलीफ क्यों है? अरे बोलो। हालेलुया। प्रभु के भवन में हम ऐसे भी नहीं आते, पर बाहर दिखाने के लिए ऐसे चलते हैं। ये दिखावा है। बोलो क्या है? तो क्या नमक है? नमक दिखता नहीं। हालेलुया। अभी देखो यहां पर कितने अच्छे बैठे सब ना, स्कार्फ बिर्प लेकर। अच्छा, बहुत अच्छा। ये वचन है। आमीन। क्योंकि पौलुस ने कहा है ना कि परमेश्वर की कलीसिया में औरतों ने, बहनों ने ऐसे ही अपने सिर को क्या करना चाहिए? ढकना चाहिए। ये वचन है। आमीन। मैंने तो ऐसे भी प्रचारक देखता हूं मैं यूट्यूब पर, जो प्रचार करती है औरतें और सिर पर कोई स्कार्फ नहीं है, और उनको लगता है अरे वो तो उस जमाने के लिए पौलुस ने कहा था, आपके लिए नहीं। तो तुम एक काम करो, कोई वचन मत मानो, क्योंकि ये सारे उस जमाने के लिए थे। समझ में आ रहा? वचन हर जमाने के लिए है। हालेलुया। तब के लिए भी था, आज के लिए भी है। आमीन। मानना है तो पूरा मानो, वरना एक भी नहीं मानना। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा लगता है जब आप सब ऐसे ना अपने सिर को ढाके हुए यहां पर बैठे हो। पर यही चीज जब शादी की मीटिंग होती है,
कौन सी मीटिंग? तो आपको पता है जितने बैठे हैं ना यहां पर, उनमें से 50% बिना स्कार्फ पे आएंगे। क्यों? शादी नहीं है, हेयर स्टाइल बनवाई है। क्या बनवा के आए हैं? हेयर स्टाइल। और इतना पैसा खर्चा कर कर हेयर स्टाइल बनवाई तो कवर करके क्या करेंगे? दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्रिसमस के टाइम भी ना बहुत सारे लोग अपनी हेयर स्टाइल को दिखाते हैं, देखो कितना अच्छा करके आए हैं। तो तब स्कार्फ भी नहीं लेते। समझ में आ रहा है? ये दिखावा है। बोले ये क्या है? नमक दिखता नहीं। हालेलुया। समझ में आ? तुम पृथ्वी के क्या हो? तो केवल स्वाद छोड़ो। बोलो क्या छोड़ो? स्वाद। अपनी गवाही को छोड़ो। आमीन। कि तुम्हारी गवाही को लोग याद करें। समझ में आ रहा है? तुम दिखो ना दिखो, तुम्हारी गवाही लोगों को दिखनी चाहिए। हालेलुया। क्या दिखनी चाहिए? क्योंकि तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए ना नमक ऐसी चीज है कि आपको सारी चीजें दिखेगी। मटन दिखेगा बिरयानी में, सारे मसाले दिखेंगे बिरयानी में, एक एक निकालना पड़ता है उसमें से ना, क्या क्या डालते हो ना, तेजपत्ती ना, और क्या, इलायची, लौंग, वो सारी निकालने में ही टाइम जाता है ना। वो निकाल के एक साइड में रखते तब चावल खाते। सारा दिखेगा और उसमें ना नमक भी होता है, वो दिखता पर टेस्ट छोड़ जाता है, स्वाद छोड़ जाता है। आमीन। यीशु मसीह को कितने लोगों ने देखा है? देखा है, पर हमने उसके स्वाद को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ना अपनी फोटो नहीं लगवाई और वो कहता लगाना भी नहीं, पर मेरे स्वाद को चखना। आमीन। दाऊद कहता है चख कर मैंने जाना है यहोवा। आमीन। उसके स्वाद को चखा है उसने। आमीन। परमेश्वर ना देखने की चीज नहीं है, परमेश्वर चखने की चीज है। हालेलुया। एक बार उसके स्वाद को जिसने चख लिया ना, वो दूसरा कुछ चखना ही नहीं चाहेगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। दिखावा बंद कर दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेकअप करना अच्छी बात है, अच्छे कपड़े पहनना अच्छी बात है, इसके विरुद्ध में मैं नहीं हूं, पर ये दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। बोलो किसके लिए नहीं होना चाहिए? आप अच्छे दिखो, बहुत अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनो, ये भी अच्छा है, पर दिखावा नहीं करना है। बोलो क्या नहीं करना है? दिखावा नहीं करना है। दिखावा जो करता है ना, उसमें नमक नहीं होता। हालेलुया। कलीसिया में गरीब लोग भी होते हैं और अमीर लोग भी होते हैं। जब गरीब लोग जो होते हैं साथ में ही बैठते हैं, अमीर भी होते हैं, पर आपको पता है बहुत बार अमीर लोग इस रीति से दिखते हैं या दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा, तो गरीबों को क्या लगता है, यार इनके साथ बैठने की योग्यता मेरी नहीं है। उसको अपने आप को ना थोड़ा कम वो नजर आने लगता है। उसको लगता है, आपको क्या लगता है ये नमक है? आप नमक हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका स्वाद नहीं, आपकी गवाही नहीं, आप खुद नजर आ रहे हो। नमक जो होता है ना, वो खुद नहीं नजर आता, केवल उसका स्वाद वहां पर दिखाई देता है। हालेलुया। बस उसका स्वाद चखा जाता है, वो है नमक। वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। मैं ये चीजें मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि वचन है, ध्यान देकर सुनो। आजकल परमेश्वर के सेवकों को, प्रचारकों को मैं जब देखता हूं ना स्टेज पर खड़े होते हुए, इतना मेकअप और इतना अपने कपड़ों पर ध्यान देते हैं ना, मैं सोचता हूं खुदा क्या दिखेगा। लोग तो इनको ही देखते रहते हैं, इनके कपड़ों को ही देखते रहते हैं, इनके स्टाइल को ही देखते रहते हैं, तो परमेश्वर कहां नजर आएगा? मैं हर समय एक बात कहता हूं, ध्यान देकर सुने, लोगों को प्रभु तब दिखेगा जब आप खुद को छोटा करोगे। बोलो क्या करोगे? जो व्यक्ति खुद को छोटा करता है ना, वो प्रभु को बड़ा करता है। वो प्रभु को क्या करता है? और जो खुद को बड़ा करता है, वो प्रभु को क्या कर देता है? उसमें प्रभु नजर नहीं आता। सच बोलता हूं मैं। इसलिए खुद को नमक करो, जो खुद दिखेगा नहीं, स्वाद छोड़ जाएगा। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, एक वचन को पढ़े, मरकुस उसका 9 अध्याय, मरकुस उसका 9 अध्याय वचन 50 को पढ़ेंगे। 50
मरकुस का 9 और वचन 50। नमक अच्छा है, नमक कैसा है? बोलो बोलो, कैसा है? हाँ, नमक अच्छा है। हालेलुया। हम कैसे हैं? अगर आप नमक हो तो हम कैसे हैं? ये कौन कहता है? परमेश्वर का वचन। आमेन, हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। आपकी आराधना की वजह से, आपकी सेवा की वजह से, आपके दान वरदानों की वजह से, आप कितना दान चंदा देते हो उसकी वजह से परमेश्वर आपको अच्छा नहीं कहता। परमेश्वर आपको अच्छा क्यों कहता है? क्योंकि आप क्या हो? नमक हो। बोलो क्या हो? हालेलुया। अगर हम नमक है तो परमेश्वर का वचन कहता है नमक क्या है? अच्छा है। आगे बढ़ना। पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करो? तो वो कुछ काम का नहीं होता। उसको किससे नमकीन किया जाए? नमक का क्या जाता रहे? स्वाद। बोलो क्या जाता रहे? गुस्सा आ गया, स्वाद क्या हो जाता है? चला जाता है। बोलो क्या हो जाता है? ऐसे तो प्रभु में हम ना एकदम स्वर्गदूत बनकर बैठते हैं चर्च में आकर ना। और अगर कोई कुछ बोल दे ना, कोई अगर किसी के बारे में अगर कुछ बोल दे और हमें समझ में आ जाए इसने मेरे बारे में ऐसी बात की है, तो एक ही पल में हमारा सारा स्वाद, बोलो ना, सारा स्वाद चला जाता है। आज अब तक ना प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया ना, इतने अच्छे अच्छे शब्द, और अगर स्वाद चला है, क्या है, मुझे ऐसी बात करता है, सब स्वाद चला जाता। अचानक ध्यान देकर सुनो, होता है या नहीं? अरे बोलो ना। इसलिए बाइबल कहती तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक होना अच्छा, पर यदि उसका क्या चला जाए? आपको पता है जब आप गुस्सा करते हो तो आपका क्या चला जाता है? आप किसी की निंदा करते हो तो आपका क्या चला जाता है? आप झूठ बोलते हो तो क्या चला जाता है? आप किसी से लड़ते हो तो क्या चला जाता है? जब आप कुछ गलत काम करते हो ना, आपका क्या चला जाता है? स्वाद। इन चीजों से सावध रहे। हालेलुया। एक छोटी गलती आपके स्वाद को बिगाड़ देगी। बोलो आपके स्वाद को। और फिर वो नमक कुछ काम का। उस वचन को फिर एक बार पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार जो हमने पढ़ा था, मत्ती उसका 5 और वचन 13 से लेकर आगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, हाँ क्या होता है ध्यान देकर सुनिए, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए? हाँ, फिर वो किसी काम का नहीं। किसी काम का। हालेलुया। अगर आपका स्वाद बिगड़ गया तो आप किसी काम के। अगर आपने गुस्सा कर लिया आप किसी काम के। अगर आपने गलत काम कर लिया आप किसी काम के। यानी स्वाद को बनाए रखना है। बोलो स्वाद को। अगर स्वाद बिगड़ गया वो किसी काम का नहीं। वचन कहता है, आगे बढ़ना, केवल इसके कि हाँ? बाहर फेंका जाए, बाहर फेंका जाए, और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। मनुष्य के पैरों तले क्या करा जाए? रौंदा जाए। ध्यान देकर सुनिए, अगर आपने आपके स्वाद को गवा दिया ना, तो हमारी जगह प्लेट में नहीं होती, हमारी जगह कहाँ होती है? पैरों के नीचे। बोलो कहाँ होती है? अविश्वासी लोग। बोलो कौन से लोग? जो प्रभु पर विश्वास भी नहीं करते। आपको पता है हमारी एरिया में बहुत सारे अविश्वासी लोग हैं। वो है ना, सारी चीज पैरों के नीचे आएगी चलेगा, पर एक चीज पैरों के नीचे नहीं आने देते। वो क्या होता है? नमक। अगर नमक गिर गया ना, पहले उसे साफ करेंगे, उसको कभी पैरों के नीचे आने नहीं देंगे। इतना रिस्पेक्ट किया जाता है किसका? सबसे सस्ती चीज है कौन सी? पर सबसे ज्यादा आदर किसका है? नमक का। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा आदर का स्थान नमक को दिया जाता है। उसको पैरों तले नहीं लाया जाता। पर बाइबल कहती है अगर उसका स्वाद बिगड़ गया, बोलो क्या बिगड़ गया? वो नमकीन ही नहीं रहा, तो वो कहां डाला जाएगा? पैरों के नीचे। जब हम अपना स्वाद बिगाड़ देते हैं ना, तो शैतान हमें उसके पैरों के नीचे कुचलता है, तब हमें बिगाड़ देता है। हमारी कोई हैसियत नहीं रहती, हमारी कोई योग्यता नहीं रहती। अपने स्वाद को न बिगाड़े। बोलो अपने स्वाद को। शैतान चाहता है कि हम क्या करें? अपने स्वाद को बिगाड़े, कुछ ना कुछ लेकर आएगा सामने। बाइबल कहती है उत्पत्ति की पुस्तक में कि नहीं, पढ़ना नहीं, मैं बता रहा हूं, हाबिल, काइन और हाबिल दो भाई थे। बाइबल वचन कहता है कि दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, काइन की नहीं। तो काइन को क्या आ गया? गुस्सा। बोलो क्या आ गया? तो परमेश्वर ने क्या कहा? काइन तू क्यों गुस्से में है? गुस्सा मत कर,
क्योंकि पाप जो है ना वो दरवाजे पर ही खड़ा है। अगर तूने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया तो पाप में गिर जाएगा, वो तुझे शिकार कर लेगा। समझ में आ रहा है? शैतान ना कभी भी ताक लगाकर बैठता है। बोलो क्या लगाकर बैठता है? कि कब आप पर झपटे। समझ में आ रहा है? वो ना खिड़की में से देखेगा, दरवाजे में से देखेगा कि मुझे कैसे चांस मिलेगा इसके घर में एंटर करने के लिए। जब आप गुस्सा करते हो शैतान को क्या मिल जाती है? जगह। बोलो क्या मिल जाती है? वो बाहर ही खड़ा है। ध्यान देकर सुने, हर समय शैतान के सीसीटीवी कैमरे आपके ऊपर है कि एक गलती अगर आपने की तो उसको क्या मिलेगी? जगह। बोलो क्या मिलेगी? समझ में आ रहा है? फिर वो गुस्सा होगा, वो लड़ाई होगी, वो निंदा होगी, कुछ भी बातें हो सकती है ना, झगड़ा होगा, कुछ भी होगा। एक गलत बात शैतान को क्या दे देती है? जगह। बोलो क्या देती है? अपने स्वाद को बिगाड़ना नहीं। हालेलुया। आप चर्च में आते हो, प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, सेवा करते हो, सारी चीजें बराबर है। मैं आपको बताऊं, इस मोबाइल में दिन भर में आप देखते देखते अगर अचानक आपने किसी गलत बात को देख लिया ना, फिर भी आपका स्वाद क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? जरूरी नहीं कि बोलने से स्वाद बिगड़ेगा, जरूरी नहीं कि लड़ने से स्वाद बिगड़ेगा। जब आप आपके मन को भी खराब कर देते हो ना, आपका स्वाद क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। हालेलुया। नमक बनाए रखो खुद को। आमीन। अपने स्वाद को बनाए रखना, उसको गवाना नहीं है, वरना वचन कहता है वो पैरों तले क्या किया जाएगा? रोंदा जाएगा। हाँ, तब हमारी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि कोई भी आकर हमें अपने पैरों तले क्या कर देता है? रोंदता है, क्योंकि हमने अपने स्वाद को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया है। हालेलुया। नमक है तो संभाले खुद को। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, लास्ट वचन, उसके बाद हम प्रभु भोज की ओर जाने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, वचन 13 से लेकर आगे पढ़ना। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा। ध्यान देकर सुने, जब यीशु मसीह को वहां पर लेकर आया क्रूस पर चढ़ाने के लिए, पिलातुस के सामने जब उसकी पूछताछ हो रही थी, तो बाइबल कहती है, फिर एक बार पढ़ना उस वचन को। पिलातुस ने हाँ, प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा। सारे लोगों को बुलाकर पिलातुस ने कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो। सारे लोगों ने यीशु मसीह पर दोष लगाया था। बोलो क्या लगाया था? हाँ, कि ये गलत है, इसने गलत काम किया है, ये लोगों को बहकाता है, ये गलत बातें करता है। दोष लगाया। बोलो क्या लगाया? किस पर? यीशु पर। बोलो किस पर? यीशु पर पूरे दोष लगाए गए, हालांकि उसने कुछ किया नहीं था। हालेलुया। पर यीशु ने कभी उनको जवाब दिया? यीशु ने कभी कहा कि मैं गलत नहीं हूं? कुछ नहीं कहा यीशु मसीह ने। यीशु ने सहन किया। बोलो क्या किया? उसने केवल सहा। लोग बोलो तुम्हें क्या दोष लगाने, लगाओ। उसने सहा, वो कुछ नहीं बोला। पर बाइबल क्या कहती है? जब पिलातुस ने सारे लोगों को बुलाया जो दोष लगाने वाले थे, बोलो क्या करने वाले थे? दोष लगाने वालों को बुलाया, और क्या कहा पढ़े? हाँ? और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की। पिलातुस कहता है मैंने तुम्हारे सामने इस यीशु की जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, पर तुम लोग जिन बातों का उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। हालेलुया। ये होता है नमक। ये क्या होता है? यीशु पर थूका गया, पीटा गया, निंदा की गई, गाली दी गई, अपमान किया गया, मारा गया, थप्पड़ मारे गए, और उसने अपने स्वाद को नहीं खोया। उसने अपने स्वाद को नहीं खोया। हालेलुया। हमें तो कोई कुछ गलत बोल दे तो आपको पता है हम पूरे स्वाद को बिगाड़ देते हैं। अपने स्वाद को क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं। सामने छोड़ो, कोई दूसरे के पास कहता है ना, मैं आपको बताऊं, कभी भी उन चीजों पर विश्वास नहीं करना जो दूसरे के द्वारा आपके कानों तक आती है। समझ में आ रहा है? कोई सामने आपको बोले ना तब ठीक है, पर कोई अगर दूसरा व्यक्ति किसी के साथ बात करता है और वो आकर जब आपके कान में कुछ बातें बोलता है ना, उस पर विश्वास नहीं करना। क्यों पता है आपको? क्योंकि जो आपको बोलेगा ना वो अच्छा मिर्ची मसाला और अच्छी, आपको पता है उसको क्या कहते हैं? फोड़नी लगाएंगे, फोड़नी, तड़का। बोलो क्या? तड़का मार के देता है ना। जो सामने वाला व्यक्ति है ना, उसने कहा इतना ही होता है, पर जब आपको वो परोसेगा ना दूसरा, वो तड़का मार के देगा। तो हमारा स्वाद क्या हो जाता है?
बिगड़ जाता। दूसरों का सुनकर हम खुद के स्वाद को बिगाड़ देते हैं। आपको पता है यीशु को तो खुद गालियां दे रहे थे वो लोग, मुंह पर मार रहे थे, थूक रहे थे, अपमान कर रहे थे, पर बाइबल कहती है, पिलातुस कहता है मुझे इसमें कुछ दोष नहीं दिखता। दोष ढूंढने वाले व्यक्ति को भी दोष नहीं मिला। हालेलुया। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह की गवाही है कि जिसने अपने स्वाद को देखो, वो कहता है मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखा। आगे ना हेरोदेस को दिखा। हालेलुया। हेरोदेस तो ना कट्टर दुश्मन था किसका? यीशु का, पर फिर भी उसको दोष नहीं दिया, दिखा। हालेलुया। अगर आप नमक हो, बोला आप क्या हो? विरोधियों को भी आप में गलतियां नहीं दिखेगी। आमीन। समझ में आ रहा है? विरोधियों को भी आप में गलतियां नहीं दिखेगी। लोगों को लगता है ना ये संगठना विरोध करती है, वो संगठना विरोध करती है। मैं आपको बताऊं, आप नमक बनो। बोलो क्या बनो? नमक। वो भी कहेंगे यार बहुत ढूंढा पर इसमें कोई दोष नजर नहीं आता। हालेलुया। पर जब आप खुद को दिखाओगे ना तो पैरों तले रोंदे जाओगे। बोलो क्या? पैरों तले। पर जब आप में कुछ भी दोष नहीं रहेगा, आप नमक के समान होंगे ना, विरोधी लोग भी आकर कहेंगे कि मैंने बहुत ढूंढा गलती पर मुझे कोई गलती मिली नहीं। हालेलुया। ये जो YouTube चैनल पर हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं ना, क्या लगता है आपको सब विश्वासी लोग सुनते हैं? नहीं, कुछ कुछ विरोधक भी क्या करते हैं? सुनते। आप भी सुन रहे होंगे। हाँ, पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उनके लिए, क्योंकि ऐसे तो चर्च में आके सुनने वाले नहीं है, तो कम से कम वहां तो सुन रहे हैं। हालेलुया। वो क्यों सुनते हैं पता है आपको? सीखने के लिए नहीं, गलतियां। हाँ, पर मैं विश्वास करता हूं अगर आप में नमक है ना, गलती नहीं मिलेगी, स्वाद जरूर मिलेगी। हालेलुया। गलती नहीं मिलेगी पर क्या मिलेगा? स्वाद। वो एक दिन खुदा को चखेंगे। बोलो किसको चखेंगे? परमेश्वर को। मैं तो चाहता हूं कि सारे लोग सुने मुझे। आमीन। जितने भी कट्टर संगठना वाले ना वो सब सुने मुझे। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है भाई गलती तो नहीं दिखेगी तुम्हें, पर एक दिन नमक का स्वाद चखोगे। आमीन। जो तुमने आज तक कहीं पर नहीं चखा। हालेलुया। पिलातुस को गलती नहीं मिली तो तुम्हें क्या मिलेगी? आमीन। क्योंकि मेरा प्रभु गलत है ही नहीं, उसका वचन गलत है ही नहीं, उसकी आत्मा गलत नहीं है। अगर आप उसी आत्मा से चलाए चलते हो ना, आप उसी प्रभु की संतान हो। आमीन। आप में भी वही नमक पाया जाएगा। हालेलुया। उसी स्वभाव को लोग पाएंगे, ढूंढेंगे, पर गलती मिलेगी नहीं। ये होता है नमक। ये क्या होता है? वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। आमीन। पानी कितना निकाला? 25 से 30 लीटर। 1 किलो नमक। नमक कितना निकला? पानी कितना? 25 से। नमक कितना? एक वचन पढ़ना, आखिरी वचन, और बंद करेंगे। मत्ती 22 और 14। मत्ती 22 और 14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े। चुने हुए क्या है? बाकी सब उड़ जाएंगे, बाकी सब बचेगा क्या? नमक। बोलो बचेगा क्या? बुलाए हुए कितने हैं? बहुत। 25 से 30 लीटर। बोलो कितना? और बचा कितना? 1 किलो। हालेलुया। हजारों की संख्या में लोगों को बुलाया गया है, पर बचेंगे कितने? थोड़े से। हालेलुया। नमक इतना ही बचता है। आमीन। वैसे ही ना जितने लोग चर्च में आते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सब कहा जाएंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत, चुने हुए तो क्या बनना है? बुलाए हुए या चुने हुए? नमक बनो। बोलो क्या बनो? प्रभु तो चाहता है सबको लेकर जाना, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे पिता के घर में रहने की जगह बहुत सारी, कम रहती तो मैं तुम्हें बता देता। हालेलुया। पर जगह कितनी है? पर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं प्रभु इतने लोग कहाँ रहेंगे, तो हम जाते हैं नरक में। इतने लोगों को तो स्वर्ग में नहीं एडजस्ट कर सकता ना। तो बाकी मैंने मेरी जिंदगी में एक व्यक्ति देखा था, सच बोलता हूं मैं, जो विश्वासी था। तब मैं भी विश्वास में नहीं था, हाँ ऐसे ही बैठे थे। आपको पता है वो उसने क्या डायलॉग दिया था? उसने ऐसा बोला था, अरे सब लोग अगर स्वर्ग में जाएंगे तो नरक में कौन जाएगा? आखिरी तक नहीं सुधरा, नरक में ही गया, पीते पीते ही मरा। क्यों? अपने मुंह से बोल रहा है ना क्या,
कि सब अगर स्वर्ग में जाएंगे तो नरक में भी जाने वाला कोई चाहिए? तो आपको पता है उसको उद्धार का मौका मिला ही नहीं, वो सच में नरक में, उसका नाश हो गया, पीते पीते ही मर गया। ऐसा ही होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तैयारी करें कहां जाने की? स्वर्ग में। तब तैयारी होगी जब आप खुद को क्या बनाओगे, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए हमें नमक के समान बनना पड़ेगा, जो थोड़े ही है। हालेलुया। पर ये थोड़े ही वहां पर चाहिए। आमेन। स्वर्ग में जाकर स्वाद बिगाड़ना नहीं है, हमें क्या करना है? स्वाद बढ़ाना है। हालेलुया। इसलिए खुदा समंदर के पानी को नहीं लेकर जाना चाहता, नमक को लेकर जाना चाहता है। किसको लेकर जाना चाहता है? नमक को। अपने आप को नमक के समान करें, शुद्ध, पवित्र, पाक और स्वादिष्ट। आमेन। कि जो बहुत अच्छा स्वाद देता है, यह है मसीह जीवन। आमेन। अपने आप को कुछ भी समझो, विश्वासी समझो, मसीह समझो, आराधक समझो, सेवक समझो, अभिषिक्त समझो, भविष्यवक्ता समझो, प्रोफेट समझो, कुछ भी समझो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुदा तो चाहता है तुम नमक बनो, परमेश्वर चाहता है तुम क्या बनो? बस अपने आप को नमक बनाओ। हालेलुया। जो दिखेगा नहीं पर गवाही को छोड़ देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु मसीह ने अपने जीवन को उस नमक के समान रखा। हालेलुया। हाँ, सब कुछ उसके विपरीत था, पर फिर भी उसने अपने स्वाद को नहीं छोड़ा। सोचो ना, सारा स्वर्ग उसके सामने झुकता है। उसको लोग मार रहे थे ना, उसको थप्पड़ मार रहे थे, उसके मुंह पर थूक रहे थे, उसको लातों घुसों से मार रहे थे, उसको कोड़े मारे गए, लातों से मारा गया, गालियां दी गई, अपमान किया गया, निंदा की गई। वचन में लिखा है सिपाहियों ने उसकी आंखों को पट्टी बांधी। बोलो क्या बांधी? पट्टी बांधी, और पट्टी बांध के उसको मारने लगे, थप्पड़ मारी और कहा पहचान में कौन? पहचान तुझे किसने मारा? क्या लगता होगा यीशु मसीह? क्या उसको नहीं पता था कौन मार रहा है? नहीं पता था, पता था। नथनेल पहली बार यीशु के पास आया, अंद्रियास उसको लेकर आ रहा था। दूर से प्रभु यीशु मसीह ने देखा और कहा, अरे ये जो है ना, ये ऐसा इजराइली, ये सच्चा इजराइली है, ये सच्चा यहूदी है कि जिसमें कपट कभी नहीं मिला था नथनेल से, फिर भी उसको पहचान लिया। जक्कई पेड़ पर चढ़ा हुआ था यीशु मसीह को देखने के लिए। बाइबल कहती है यीशु खुद वहां पर गया और उसको नाम लेकर पुकारा है, जक्कई नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर आना है। हालेलुया। पहली बार जक्कई को देख रहा है, फिर भी नाम पता जानता है। आमीन। तो क्या मारने वाले को नहीं पहचानेगा कि कौन मुझे मार रहा है? पर फिर भी उसने अपने स्वाद को नहीं छोड़ा। हालेलुया। फिर भी यीशु कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये क्या करते हैं नहीं जानते। अपने स्वाद को नहीं छोड़ा। ध्यान देकर सुनो, अगर वो परमेश्वर का लौता पुत्र होने के बावजूद भी, इतना मार खाने के बावजूद भी, इतना अपमान सहने के बावजूद भी अपने स्वाद को नहीं छोड़ता, तो तुम क्यों छोटी छोटी बातों के लिए अपने स्वाद को छोड़ देते? वचन कहता तुम पृथ्वी का नमक हो। आज जिसके शरीर को तुम खाने वाले हो, जिसके लहू को तुम पीने वाले हो ना, उसने अपने स्वभाव को, अपने स्वाद को नहीं छोड़ा। अगर आप उसे खाना चाहते हो ना, तो अपने स्वाद को कभी नहीं छोड़ना। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हल्के में मत लेना इन चीजों को, हल्के में मत लेना। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, लहू बह जाता है ना, तो डॉक्टर कहते लहू चढ़ाना होगा। बोलो क्या चढ़ाना होगा? तो किसी का भी निकाल कर चढ़ा देते हैं? नहीं, पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है ना, उसके रक्त को, उसके लहू को चेक किया जाता है कि कौन सा गट है, कौन सा ग्रुप है उसका, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कौन सा है। अगर गलत चढ़ा दिया ना, तो वो खून उसको बचाएगा नहीं, वो खून उसको क्या करेगा? मार देगा। तो इसलिए सही खून चढ़ाना जरूरी है। अभी मुझे एक बात बताओ, यीशु का लहू क्या है? पवित्र। बोलो क्या है? अगर इस लहू को अपने शरीर में चढ़ाना है, तो हमारा भी लहू कैसा होना चाहिए? हमारा भी स्वभाव कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? उसका शरीर पवित्र है तो खुद को पवित्र करो, उसका लहू पवित्र है तो खुद को पवित्र करो, तभी जाकर ये चीजें तुम में मैच होगी, वरना मैच तो जिससे फायदा नहीं होगा, इससे उल्टा तुम्हारा नुकसान होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए ना
अपने आप को नमक के समान शुद्ध और पवित्र करो। हालेलुया। तभी जाकर ये प्रभु भोज हमारे लिए लाभदायक होगा, वरना जिससे लाभ होना चाहिए ना, उससे उल्टा हमारा नुकसान हो सकता है। हालेलुया। इसलिए आज बहुत गंभीरता के साथ इस परमेश्वर के भोज के पास में आना है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और वो चाहता है कि तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। जैसे उसने अपमान सहने की तैयारी करो। जैसे उसने दुख उठाए, तुम भी दुख उठाने की तैयारी करो। जैसे उसको महिमा मिली, एक दिन परमेश्वर तुम्हें भी महिमा देगा। हालेलुया। जो उसने किया वो करने की तैयारी जब करोगे तो वो मिलेगा जो उसने पाया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमें वही करना होगा जो यीशु मसीह ने किया, और तब वही पाओगे जो उसको मिला। आमीन। यही प्रभु चाहता है। आज खुद को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें। एक दूसरे के बारे में अगर कुछ होगा ना मन में, निकाल कर कचरा समझ कर क्या करो? फेंक दो। मतलब क्या करो? फेंक दो। मैं आपको बताऊं, जब इन कचरे को बाहर निकाल दोगे ना, तो केवल क्या बचेगा? नमक। आज हर एक व्यक्ति को मैं एक समय दूंगा, जब हम वर्शिप करेंगे, हम आराधना करेंगे, अपने आप में से सारे कचरे को क्या करें? किसी के बारे में गलत विचार हो तो क्या करें? गुस्सा हो तो क्या करें? और सारी चीजों को निकाल कर केवल क्या बचेगा? नमक। बोलो क्या बचेगा? तब आप उस योग्य बनोगे कि आप परमेश्वर के भोज में से ले पाओगे। आमीन। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय, हम अपने आप को तैयार करें प्रभु भोज के लिए। प्रभु हमारे हृदय को तैयार करें, हमारे मन को तैयार करें प्रभु जी। थैंक यू जीसस। एक कोरस लेंगे, जिस कोरस में अपने आप को हम तैयार करेंगे। डी माइनर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। उस प्रभु यीशु मसीह की देह जो पवित्र है, उसका लहू जो पवित्र है, अगर हमें उसमें भागी होना है तो अपने जीवन को पवित्र करें, उसके समान जैसे वो था हम खुद को तैयार करें। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आमीन। जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, मुझे से प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे से प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे जिंदगी जिया तुम मेरे नाज़री, जिन राहों पे चला तुम मेरे नाज़री, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। उन राहों में चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे तू सोचता था देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू, जैसे तू सोचता था देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता
मगर प्यास बन गया, मगर प्यास बन गया, तेरे लिए जीना मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, तेरे लिए जीना मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे जिंदगी जिया तू मेरा नाज़री, जिन राहों पे चला तू मेरे नाज़री, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, जैसे प्रभु यीशु मसीह आप जी, आपका स्वभाव था, आपका सोचना था, आपका बोलना था, वैसे ही हमारा सोचना बने, हमारा बोलना हो, हमारा चलना वैसे ही हो प्रभु जी। हमें आपके समान बनाए प्रभु। जो स्वाद आप में था वही स्वाद हम में रहे। आखिरी तक आपने आपके स्वाद को नहीं गवाया, वैसे ही हम भी अपने स्वाद को बनाए रखें, क्योंकि वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हमें अपने स्वाद को बनाए रखना जरूरी है प्रभु जी। इस समय जब हम आपके भोज के पास जाएंगे, करीब जाएंगे, हाँ प्रभु जी, उस भय के साथ, उस पवित्रता के साथ हम आए, अपने में से कचरे को निकाल के फेंके, गलत आदतों को, गलत बातों को, गंदगी को हम निकाल के फेंके प्रभु जी। क्योंकि गंदगी आप में नहीं थी तो ये गंदगी हम में क्यों हो प्रभु। इसलिए पिता हमें शुद्ध करें, हमें पाक करें, पवित्र करें प्रभु जी, और आपके इस रोटी में से खाने के लिए, आपके शरीर को लेने के लिए, आपके लहू को पीने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन।